नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 26 वर्ष है। इनके सारे सवाल मैंने पढ़ लिए। मेजर सवाल ये था कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं पा रही है। 26 से 27 वर्ष इनकी उम्र उन्होंने मेरे को बताई। तो आगे का जीवन कैसा रहेगा, समस्याएं हैं तो किस प्रकार है, मुझे क्या क्या दिखता है, मैं सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपके हाथ में सरकारी नौकरी के योग देखते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए कम से कम एक सूर्य रेखा होनी चाहिए होती है, एक ठीक-ठाक भाग्य रेखा, गुरु पर्वत अच्छा हो और शुक्र अच्छा हो। यहाँ पर ये उँगलियों का समावेश भी देखा जाता है। तो समझ सकते हैं कि पर्वत तो आपके ठीक है, बट रेखाओं में इतनी मजबूती नहीं देख पा रहा हूँ कि सरकारी नौकरी के अच्छे खासे योग बने। जिसके हाथ में सरकारी नौकरी होती है, उस व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत अच्छा होता है, ठीक-ठाक साइन होते हैं और कम से कम थोड़ी बहुत मजबूती हाथ में दिखती है। लेकिन मुझे आपके हाथ में वो मजबूती नहीं दिख रही है। तो समझ सकते हैं कि अभी तो योग नहीं दिख रहे हैं, बाकी आप इसका मतलब ये भी हो सकता है कि देखिए, रेखा हर समय के अंतराल पर बदलती रहती है। जैसे व्यक्ति कर्म करता है, उसके हिसाब से रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं। यदि आप अपने हाथ की पिक्चर आज खींच लें और उसे 5 साल बाद मिलाएँ, तो आप पाएँगे कि बहुत बड़े-बड़े बदलाव आपको आपके हाथ की रेखाओं में मिल जाएँगे। रेखाओं में माइनर चेंज 1 से 2 सालों में आते हैं और मेजर चेंजेस 3 से 5 सालों के अंदर आ जाते हैं। आप यह भी समझ सकते हैं कि अगले 3 साल तक तो मैं आपके हाथ में सरकारी नौकरी को नहीं देख पा रहा हूँ। आगे चल के अगर सूर्य रेखा मजबूत होती है, भाग्य रेखा मजबूत होती है और आप मेहनत लगातार करते रहते हैं और उपाय भी आपके द्वारा होते रहते हैं, तो आप पाएँगे कि आपको इस तरह के कार्य कर कर लाभ मिलेगा और सरकारी नौकरी लगने के चांसेस आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो ये चीज़ मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे, तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। देखिए, आपके हाथ में मुझे सबसे दिक्कत में आपकी जीवन रेखा ही दिख रही है। जैसा कि अभी आपकी उम्र 26 वर्ष है, तो आप पाएँगे कि 26वें वर्ष में अभी जीवन रेखा ठीक है। तो जैसे-जैसे आपकी जीवन रेखा आगे बढ़ रही है, आपकी जीवन रेखा कमज़ोर हो रही है। यहाँ पे ये जीवन रेखा ठीक है, बट इस आप अपने हाथ में इस जीवन रेखा को यहाँ से मिलाइए। ये जीवन रेखा धुंधली है और कमज़ोर है। देखिए, जब जीवन रेखा कमज़ोर हो, तो व्यक्ति को किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएँ आती हैं। आप चेक करें, यहाँ पर ठीक है, जैसे नॉर्मल होती है, बट यहाँ पर देखिए, इसके बाद जीवन रेखा लगभग-लगभग धुंधली पड़ रही है। यहाँ से यहाँ तक जीवन रेखा मजबूत नहीं है। तो जीवन रेखा को मजबूत करने का एक महामंत्र होता है, आपको दे दिया जाएगा। भोलेनाथ का मंत्र होता है, भोलेनाथ की भक्ति कर कर बहुत लाभ मिलता है। हाथ में जीवन शक्ति कम दिखती है, तो जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला अमृत मंत्र आपको दे दिया जाएगा। यदि आप भोलेनाथ की शरण में रहते हैं, महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, तो आप पाएँगे कि कम से कम देखिए, जो मेरे उपाय होते हैं, वो एक साथ जादू नहीं करते। तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि मेरे उपाय कीजिए और आपको 2 महीने में फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लगभग 1 से डेढ़ साल के अंदर आपके जीवन में उपायों का असर आना शुरू होगा। 2 से 3 वर्ष के अंदर आपको ठीक-ठाक असर दिखने लगेगा और 4 वर्ष के अंदर मेरी पूरी गारंटी होती है कि उपायों का पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आप अपने जीवन में आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपका करियर, आपका धन, आपका फैमिली या फिर जो भी आपको समस्याएँ हैं, वो सुधरती हुई दिखने स्टार्ट हो जाएँगी और रेखाओं में भी आपको बड़े-बड़े बदलाव आने स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो समय लगता है, समय देना होता है और संयम रखना पड़ता है और हम पर विश्वास रखना पड़ता है कि उन्होंने उपाय दिए हैं, तो किए जाइए। लाभ एक समय पर आकर ज़रूर मिलेगा। 1-2 महीने में, साल 6 महीने में थोड़ा भी असर दिखना शुरू होता है। तो जीवन शक्ति हाथ में थोड़ी कम दिखती है, तो स्वास्थ्य की बड़ी समस्या आ सकती है, कुछ दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, तो इसके आपको उपाय दिए जाएँगे। वो महामंत्र भोलेनाथ का दिया जाएगा, उसका नियमित जाप करने से आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। यह आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा देखिए, स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया हुई है, यानी बचपन ठीक-ठाक गया है, बढ़िया गया है। कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ा बचपन में, फाइनेंशियल इश्यूज़ या फिर कोई आर्थिक तंगी नहीं आई है, आपका जीवन ठीक-ठाक चला है बचपन से। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, यानी आप अपने पैरों पर खड़े होने शुरू हो गए हैं, तो आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर पड़ रही है। देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ से ठीक बहुत बढ़िया निकली, बहुत उत्तम भाग्य रेखा, बहुत मजबूत भाग्य रेखा, लेकिन आगे बढ़ी, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। जहाँ तक ठीक है, यहाँ से कमज़ोर होनी स्टार्ट हो गई। लगभग जैसे 30वें वर्ष के आस-पास भाग्य रेखा कमज़ोर होनी शुरू हो गई है और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, यहाँ तक चली बहुत कमज़ोर, यहाँ पर ये बहुत हल्की-सी है, यहाँ पर फिर बहुत हल्की है, फिर बाद में गायब ही हो चुकी है। तो समझ सकते हैं, जैसी जीवन रेखा कमज़ोर है, ऐसी आप कहते हैं भाग्य रेखा में कोई बड़ी लाभ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भोलेनाथ की शरण में जाकर या फिर एकादशी का व्रत कर कर भाग्योदय हो जाता है। यदि चंद्र पर आएँगे, तो देखिए, चंद्र पर भी आड़ी रेखा, यानी मानसिक परेशानियाँ, टेंशन और मन में अशांति होना, समस्याओं में पड़ जाना, कभी-कभी समस्या ना होते हुए भी चिंताएँ ले लेना, ये योग आपके हाथ में चंद्र की ओर से आते हुए दिखते हैं।
मैंने हर वीडियो में बोला है, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि चंद्र देवता महादेव के मस्तक पर विराजते हैं, तो महादेव की भक्ति ऐसे व्यक्ति को ज़रूरी हो जाती है। गौ माता की सेवा कर कर, नंदी महाराज की सेवा कर कर, पक्षियों को दाना पानी डालकर और शिवलिंग पर डेली जल चढ़ाकर भाग्योदय ठीक-ठाक हो जाता है। मनी ट्रायंगल यहाँ से हल्का-हल्का बन रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं बना है। बुध की रेखा कमज़ोर, बुध की रेखा जब कमज़ोर होती है तो इसके आपको उपाय दिए जाएँगे। वैसे अगर करना चाहे तो घर में हरे पर्दे टाँगने पर लाभ मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करने से लाभ मिलता है और बुधवार के दिन हरे वस्त्रों का दान करने से बहुत लाभ मिलता है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। दान हमेशा कभी भी जब भी करें किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद को ही करें, उससे आपको लाभ रहेगा। यहाँ पर अगर आएँगे तो ये आपकी बुद्धि की रेखा है, बुद्धि की रेखा ठीक है, बट यहाँ पर गड़बड़ा गई है। ये 50वें वर्ष के बाद थोड़ी बहुत दिक्कत में दिख रही है। समझ सकते हैं कि उस एज में आपको दिक्कत मानसिक रूप से या फिर टेंशन आना, परेशानी आना, समस्याओं में पड़ जाना, चिंताओं का बढ़ जाना, पारिवारिक समस्या आना जिसकी वजह से आप टेंशन में रहना, ये चीज़ें 50 वर्ष के बाद दिखती हैं। तो इसके लिए आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपको लाभ देखने को मिलेगा। जैसी आपकी हृदय रेखा है, देखिए हृदय रेखा यहाँ पर टूट रही है तो बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि जीवन रेखा पर भी दिखती है। इसके अलावा यहाँ पर जब का साइन भी दिखता है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर आप समझ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना और समस्याओं में पड़ना, इसके चांसेस भी ज़्यादा है। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, अपनी फिजिकल फिटनेस, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप मेरे उपाय करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 साल के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर रेखा कमजोरी है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएँगी। इसके बाद हृदय रेखा भी ठीक ही है, मैं इसको ठीक ही कहूँगा, और ये बृहस्पति तक पहुँच रही है। तो दान दक्षिणा करने से, लोगों का भला करने से, समाज सेवा करने से, अनाथ आश्रम के गरीब बच्चों को दान दक्षिणा करने से, वृद्ध आश्रम के बड़े बूढ़ों को दान दक्षिणा करने से, अन्नदान करने से ये रेखा मजबूत हो जाती है और इसके अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। आपके हाथ में एक सबसे बढ़िया रेखा मेरे को दिखती है, आपकी भाग्य रेखा। क्यों? देखिए कमजोर है, ये जा रही है शनि से हटकर बृहस्पति की और बीच में। देखिए बृहस्पति देव गुरुओं के देव होते हैं, ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक होते हैं, तो कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति के जो चांसेस हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर सकते हैं। किसी को पढ़ाना हो गया, कोई सब्जेक्ट पढ़ाना हो गया, या फिर टीचिंग करना हो गया, या फिर अपना कोई स्कूल का बिज़नेस करना हो गया, कुछ भी कीजिए, बट शिक्षा के क्षेत्र में लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत भाग्योदय मुझे आपके हाथ में पूरा तरीके से दिखता है। एक बार सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो शायद मेरे हिसाब से आपके लिए एडवाइस रहेगी, एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, उसपे अपनी कमांड हासिल कीजिए और उसको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में आप बड़ा भाग्योदय कर सकते हैं। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि एक बार को आप सरकारी नौकरी में जाएँ और शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाएँ। लास्ट में अगर आप पाएँगे कि आपके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा धन, ज़्यादा मान-सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में ही मिलेगा। इतना सरकारी नौकरी से आप नहीं कमा पाएँगे। तो बृहस्पति की पूजा करें, तो बृहस्पति देव की पूजा करें, गुरुवार को दान दक्षिणा करें और शिक्षा के क्षेत्र में लग जाएँ। भगवान का नाम लेकर आपको उससे लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी उपाय जो मैं आपको दूँगा वो भी करते रहिएगा। यहाँ पर फाइनेंसेस खुले हुए हैं, खर्चीला स्वभाव आपका यहाँ पर आपके हाथ में दिखता ही दिखता है। सूर्य पर सरकारी नौकरी लगने के इतने मजबूत साइन नहीं दिखते हैं। बुढ़ापे के अंदर भी भाग्य रेखा शनि पर नहीं पहुँची है, तो कमजोरी यहाँ पर भी दिखती है। यदि आपके हाथ में बुध पर्वत पर आएँगे तो बुध पर्वत मुझे ठीक दिखते हैं। यहाँ पर 2 से 3 रेखा संतान सुख देती है। संतान सुख व्यक्ति को मिलता है, वो संतान बुढ़ापे के अंदर सेवा करने के योग्य दिखाती है। वाणी पर पूरा संयम रहेगा, अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों की मान-सम्मान हमेशा करेंगे। जितना आप ये काम करेंगे उतना आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसी बुध की रेखा है तो अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट, अपनी पसंदीदा चीज़ पर कार्य कर भाग्योदय भी आपके हाथ में देखने को मिल सकता है। व्यापार के लिए ये रेखा काफ़ी सूटेबल देखी गई है। शुक्र बहुत ही मध्यम है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति लग्ज़री से भागता है, सुख-सुविधाओं के लिए व्यक्ति पैसा खर्च नहीं करता। एक लग्ज़रियस जीवन, और कहीं न कहीं ये रेखा व्यक्ति को एक लग्ज़रियस जीवन जीने के लिए संघर्ष देती है, तो ये चीज़ भी आपके हाथ में यहाँ पर मुझे साफ-साफ दिखती है। बाकी अगर देखा जाए तो अंदरूनी मंगल पर भी आड़ी रेखा है। ये कमर दर्द, घुटनों का दर्द बुढ़ापे के अंदर बहुत ज़्यादा देने वाली होती है। संयम की कमी, गुस्सा जल्दी आना और धैर्य की कमी होना, उसमें नुकसान खा जाना, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में नुकसान खा जाना, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। धरती माँ का सम्मान कर और गर्मियों के समय जो मई-जून का महीना होता है, वहाँ पर उस समय राहगीरों को ठंडे पानी का दान करने से ये रेखा दूर हो जाती है। देखिए मंगल अग्नि होते हैं, अग्नि, गुस्सा, ज्वाला, तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति को ठंडे पानी का दान करना चाहिए, वो भी गर्मियों के समय। अगर आप 2 साल भी लगातार कर लें, मई-जून के महीने के समय 2 से 3 दिन का कैंप लगाकर ठंडे पानी या शरबत का दान करें, तो मंगल के दुष्प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जड़ से खत्म हो जाते हैं। या फिर मंगल देव को, महादेव की भक्ति पर भी काफ़ी सारे दुष्प्रभाव कम होते हुए देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। महादेव की भक्ति तो आप कहते हैं मुझे बिल्कुल मस्त दिखती है। तो लगभग मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके पाम की हालत ये थी कि देखिए जीवन रेखा सही में कमज़ोर है, भाग्य रेखा उम्र बढ़ने के साथ-साथ कमज़ोर होती जा रही है और मस्तिष्क रेखा भी 50वें वर्ष के बाद दिक्कत में है। हृदय रेखा पर नेगेटिव साइन भी दिखते हैं, तो अभी आपके हाथ में नेगेटिविटी ज़्यादा है। कोई सरकारी नौकरी लगने के या बढ़िया पैसा कमाने के योग नहीं दिखते हैं। 3 वर्ष का इंतज़ार कीजिए, जो उपाय मैं आपको दूँगा वो डेली कीजिए, लगातार कीजिए, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। एक जो मैंने छोटे-छोटे उपाय बीच में बता दिए हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा कि वो करते रहने हैं आपको। वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, उपाय मैंने कौन-कौन से बताए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना रह जाए पूछ लीजिएगा। सारे डाउट, सारी क्वेरी आपकी सॉल्व कर देंगे। अपना रिव्यू ज़रूर से ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस सैटिस्फाई नहीं है, जो भी है सब बता दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।